जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लेसन 3 यानी कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। यानी पिछले वीडियो में लेसन 1 लेसन 2 को पढ़ चुके हैं। आज हम लेसन 3 को शुरुआत करेंगे। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के जो राइटर हैं वो W.H. ऑडेन हैं। W.H. ऑडेन का जो जन्म हुआ था 1907 में हुआ था, इनकी मृत्यु 1973 में हुई। W.H. ऑडेन ऑन द पुलिट्जर प्राइज इन 1948 फॉर हिज कलेक्शन द एज ऑफ एंजाइटी। यानी कि W.H. ऑडेन को 1948 में एक पुरस्कार मिला था जिसका नाम था पुलिट्जर प्राइज, और इनको एक प्रसिद्ध रचना के लिए मिला था द एज ऑफ एंजाइटी के लिए, जो अमेरिकन फेज की एक रचना है। इसी के लिए इनको पुरस्कार मिला था पुलिट्जर प्राइज। ये इनका जन्म जो हुआ था इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन ये बाद में अमेरिका में सेटल्ड हो गया। इनके वर्क्स को दो भागों में बांटा गया है। ऑडेन वर्क्स डिवाइडेड इनटू द ब्रिटिश फेस एंड अमेरिकन फेस। आइए सबसे पहले इस स्टंजा को पढ़ाने से पहले इसके हार्ड वर्ड को जानते हैं। यहां पर लिखा हुआ है नर्स। नर्स का अर्थ जो होता है वो पौधा होता है। नर्स का अर्थ क्या होता है? पौधा होता है। नर्सस फ्लावर यानी कि छोटे पौधे। ग्रेप्स, ग्रेप्स का अर्थ जो होता है वो कब्र होता है। प्रेम्स का अर्थ जो होता है लुढ़कती हुई गाड़ी होता है। तो आइए हम इसके अब स्टंजा को जानते हैं कि कभी इसमें क्या कहते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। कभी कह रहे हैं कि पत्तियां अब तेजी से गिर रही है। तो ये पौधे को नहीं बता रहे हैं, ये मानव जीवन की निराशापन को बताते हैं कि मानव जीवन में निराशापन आता है तो कैसे आता है और उस समय मनुष्य की कैसी स्थिति हो जाती है। जैसे पौधों की जो उम्र होती है वो पत्तियां ही होती है। अब देखिएगा जब पत्तियां ये झड़ जाएंगी तो ये पौधे भी नष्ट हो जाएंगे। तो वहीं कभी कह रहे हैं कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्तियां तेजी से गिर रही हैं। नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, यानी कि जो छोटे पौधे हैं वो भी नहीं बच पाएंगे। जब बूढ़े लोग मर रहे हैं, जब बूढ़े लोग मगर मर रहे हैं, उनकी उम्र दिन पर दिन ढलती जा रही है, तो क्या बच्चे बच पाएंगे? नहीं, अरे सबको एक ना एक दिन जाना है। फिर ये कभी कह रहे हैं कि नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गोन, यानी कि जो पौधे हैं, जो पौधे यानी कि बड़े पौधे जो है वो कब्र में जा चुके हैं। तो इससे कभी इंडिकेट करते हैं कि जो बूढ़े लोग हैं वो कब्र में जा चुके हैं। एंड द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन, और जो बच्चे हैं उनकी उम्र जो भागती जा रही है वो कैसे भाग रही है? प्रेम्स का अर्थ होता है कि बच्चा जब होता है ना, जब शुरुआत में एक लुढ़कती हुई गाड़ी चलाता है, वैसे ही यहाँ पे कभी उस लुढ़कती हुई गाड़ी से कंपेयर करते हैं और कहते हैं बच्चे की उम्र भी जो है वो दिन पर दिन कब्र की ओर यानी इस लुढ़कती हुई गाड़ी की तरह बढ़ती ही जा रही। तो इस स्टेंजा का मतलब पूरा ये हुआ कि बूढ़े जो लोग हैं अब तो वो तेजी से उनकी उम्र ढलती जा रही है, वो कब्र की ओर जा भी चुके हैं, लेकिन जो बच्चे हैं उनको भी एक न एक दिन जाना है। भले बूढ़े लोग पहले चले जाएं, लेकिन बच्चे लोग बाद में जाएं, लेकिन उनको जाना है तो जाना है। सबके जीवन में एक ना एक दिन निराशापन आना ही है तो आना है। और यहां पर कवि कहते हैं कि निराशापन कैसे आता है कि विस्पेरिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट। विस्पेरिंग नेवर्स का अर्थ जो होता है वह यमराज होता है। तो कभी यहां पे कह रहे हैं कि हम घर में रहें या बाहर जाएं या कहीं भी जाएं, हमारे दाएं बाएं यानी कि दोनों तरफ क्या है? यमराज है। जहां छोटी सी भी मगर थोड़ा सा भी ऐसे नहीं कहा जाता है कि जहां सावधानी घटी दुर्घटना घटी, वैसे ही यमराज जो हैं वो हमारे दाएं बगल हैं, आसपास, हमारे आसपास वो घूम रहे हैं। यानी छोटी सी भी अगर सावधानी हटी ना तो ये हमें क्या कर लेते हैं? प्लग्स अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। कभी कहते हैं कि यमराज जो है हमारे दाएं बगल दाएं बाएं हैं, अगर थोड़ी सी भी सावधानी हटी, हमारी पलक झपकी, प्लग्स अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, वो हमें अपने वास्तविक खुशी से दूर ले जाते हैं। वास्तविक खुशी क्या है? वास्तविक खुशी हमारा परिवार है। हम परिवार से बिछड़ना नहीं चाहते, लेकिन ये हमें थोड़ी सी भी अगर हमारी पलक झपकी तो ये हमारे वास्तविक खुशी से दूर ले जाते हैं। हम जाना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी ये हमको मजबूरन ले जाते हैं। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज। कवि कह रहे हैं कि जब हम कभी मगर कहना चाहते हैं कि जब यमराज हमको हमसे वास्तविक खुशी से दूर ले जाते हैं तो उस समय हमारा जो ये एक्टिव हाथ है, यानी कि एक्टिव जो हैंड है, जो आज हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, इधर दौड़ रहे हैं, ऐसे वैसे कर रहे हैं, ये एक्टिव जो हैंड है ये एक दिन
वो फ्रीज हो जाएगा, यही वो ठंडी हो जाएगी, निष्क्रिय हो जाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब इंसान मर जाता है तो देखना उसका पूरा शरीर ठंडा हो जाता है, कोई भी शरीर काम करने लायक नहीं होता है और ना ही कोई काम कर पाएगा। मरने के बाद इंसान का शरीर काम नहीं करता है। तो वही कभी कह रहे हैं कि जब ये हमको वास्तविक खुशी से दूर ले जाते हैं तो हमारा जो हाथ जो है वो पूरा शरीर निष्क्रिय हो जाता है। लोनली ऑन द सेपरेट नीच। सेपरेट का मतलब होता है अलग अलग, लोनली का अर्थ होता है अकेला। यानी कि जब इंसान मर जाता है, जब वो ये हमको वास्तविक खुशी से दूर ले जाते हैं, जब इंसान मर जाता है तो देखना ये दोनों हाथ जो है अलग अलग घुटनों पे क्या होता है कि वो सट जाता है। इस स्टैंजा का मतलब मगर माध्यम से उन्होंने बताया है कि मानव जीवन में कैसे निराशापन आता है। कुछ स्टैंजा जो बाकी है वो अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।